क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम अशफाक खान हुआ। मैं पूर्वी चंपारण केसरिया विधानसभा से आया हूँ। मुझे सवाल क्या करना है? आपको हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी राहुल गांधी यहाँ पे आएंगे, ठीक ना? हाँ। बोलेंगे कि वोट चोरी होता है भारत में, तो आप उससे कितना सहमत है? राहुल गांधी जो अभी पूरे बिहार का जो दौरा किए हैं और यह वोट चोरी और वोट चोर और गद्दी छोर का जो नारा दिया गया है, इस बात से 100% सहमत हैं कि वोट चोरी होता है। मैंने खुद एक ईपिक नंबर का 2 आदमी का नाम देखा। मैंने बोलिएगा तो मैं प्रूफ कर दूंगा। एक आदमी का 2 एपिक नंबर। ईपिक नंबर 1 है। ये कहाँ मिला आपको? नाम डिफरेंस है। कहाँ मिला ये? डाटा दे दूंगा आपको। ये कुल डाटा दे दूंगा। कल हमारे जो है तो अभी बनाने में कभी गड़बड़ हो रहा है? ये बनाने में गड़बड़, ये तो साजिश के तौर पर आज जो हरियाणा में या महाराष्ट्र में जो इनकी सरकार बनी है, हमारा पूरा वहाँ कांग्रेस का पूरा जोर शोर था और वहाँ पे एपिक नंबर या कोई गलती होता है या फिर वोटर लिस्ट में गलती होता है तो वो तो चुनाव आयोग को मतलब काम होगा। उसमें बीजेपी से क्या करेगा उसमें? चुनाव आयोग यही खुल करके कर रहा है कि हम खोजेंगे नहीं तो हमारा होगा कैसे। तो आज हमारी सरकार खोजना शुरू, हमारे पार्टी के लोग खोजना शुरू किए हैं। जब खोजे हैं तो ये चुनाव आयोग इसमें पकड़े गए हैं इस चोरी में। तो यही लोग आज खोजना शुरू जब किए हैं तो ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं और उनको वोटर लिस्ट में उनको मृत्यु कर दिया गया है। अब बताइए, यह चुनाव आयोग की चोरी नहीं है तो क्या है? क्या लगता है कि ये मृत्यु जो किया गया वो जान के क्या हुआ कि फिर गलती मिस्टेक से हो गया होगा? 100% ये जान करके किया गया है। हम बहुत से गरीब व्यक्ति हैं, नहीं खोजते थे, तो जो नहीं खोजते थे वह वोट से वंचित हो जाते थे। तो ये मेरा अधिकार है। ये हमारे कानून में बाबा साहब ने बनाया कि एक वोट, जैसे कि डीएम साहब भी एक वोट देते हैं, तो एक गरीब बिल्कुल छोटी जाति और एकदम कमज़ोर लाचार जो लोग हैं उनको भी अधिकार है एक वोट का देने का। और यह अधिकार हमसे छीनने के पूरी ताकत लगा दिए है। मतलब कि ये बीजेपी गवर्नमेंट आज जो है, यह क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग तो ये निष्पक्ष है, इसको सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आज यह सरकार के साथ मिल करके ये हमारे लोगों का वोट काटा जा रहा है कि वोटे नहीं रहेगा तो इनकी सरकार बनेगी कैसे। यही तो इनके काम हो रहा है। इनके धरातल पर एक भी काम बताया जाए, अगर है तो कोई गिना के प्रूफ कर दे। या आज के डेट में हमारे एक चीज़ बताइए, अभी पटना में थोड़ा बड़ा घूमे उधर हम, तो आधा पटना पानी से डूबा हुआ है। तो ये मुद्दा ना तो बीजेपी उठा रही है, ना आरजेडी उठा रही है, ना कांग्रेस उठा रही है। हमारे लोग उठाते हैं। हमारे लोग के, हमारी सरकार नहीं ना है। यह सरकार जिसकी सरकार है, सरकार जो है तो वो है, ठीक ना, लेकिन विपक्ष का ये तो जिम्मेदारी बनती है ना कि जब पानी में डूबा हुआ लोग, हमारे पार्टी के लोग जहाँ भी इस तरह का होता है खुल कर के विरोध करते हैं। लेकिन यह गूंगी बहरी लंगड़ी लूली सरकार हो गई है। यह किसी का सुनने वाला नहीं है। यह तनाशाह सरकार हो गई है। ठीक है। नमस्कार चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विभूति नारायण हुआ है, ऐसे बाबू यादव लोग बोलते हैं। तो कहाँ से आए आप? मैं तो पटना से आया हूँ, मीठापुर बस स्टैंड से। तो इधर अभी राहुल गांधी आएंगे, यहाँ पे बोलेगा वोट चोरी हो गया, कितना सहमत है आप? ये तो सच बात है कि वोट मेरा भी बिगड़पुर बूथ से, मेरा गांव है, वहाँ से मेरा नाम काट दिया गया। आपका नाम कट गया? हाँ, इसलिए मैं आया हूँ कि मोदी जो है बिहार का भाजपा का प्रधानमंत्री, ये कमजोर पत्ती हो गए हैं और इसलिए हम लोग का जो जोर पत्ती हम लोग हैं उनका नाम काट दिया जा रहा है। अब बताइए, हम लोग जो जोड़ पत्ती हैं वो कमजोर पत्ती हैं, इसलिए हम लोग का नाम काटा गया है। साथियों बताइए। बिल्कुल सत्य बात बोले हैं। आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया? जी, मेरा काट दिया है आपका कि आप क्योंकि जोड़ पत्ती की खेला खेलते हैं, खिलाड़ी भैया हैं, आपको नाम काट दिया बीजेपी वालों ने मिलके कि आयो दादा चौकीदार में चोर बा। ये बिल्कुल, ये हमारे चाचा जो बताए हैं, ये 100% सत्य बात बताए हैं। अब ये तो बेचारे अपने गरीब आदमी हैं, ये खाएंगे कमाएंगे, इनका टाइम उसमें चल जाएगा। अब ये कहाँ जाएंगे चुनाव आयोग के पीछे पड़ने। इसीलिए
इनका नाम वंचित रह जाएगा तो ये वोट कहाँ से देंगे। यही साजिश रची हुई है। चुनाव आयोग सरकार के साथ मिल करके यह जुल्म कर रही है, यह तानाशाह सरकार हो गई है। यह हमारे लोगों का जो एक हक बनता है, एक अधिकार मेरा बनता है वोट देने का, इसको छीनना चाह रही है। धरातल पर तो इनका कोई काम है नहीं। यह ऐसा काम कर, यह हिंदू मुस्लिम यही तो इनका काम है, यही तो इनका ये पूरे हिंदुस्तान में मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बन दिया उसका। अच्छा तो एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, हम लोग मानवता को पार्टी का मानते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई मेरा। और ये बताइए कैसे कर दिया है लड़ाई। और जो जोर पत्ती का खिलाड़ी था उसको कमज़ोर करने में लगे हुए हैं और मेरा नाम काट दिया। हमारे हजारों भाइयों लाखों भाइयों का नाम कटा हुआ है। इसी एवज में गांधी मैदान में राहुल भैया और तेजस्वी जी और सानी भैया सब मिल के महागठबंधन के साथी, महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता हम लोग एकजुट होने का काम किए हैं। जैसे कि आप मंदिर की बात बताए हैं। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर से मेरा पेट भर जाएगा क्या? पूजा करना आस्था जो है, मैं कैसे भी पूजा कर सकता हूँ कि नहीं भाई साहब? मैं घर में बैठ के भी पूजा कर सकता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं। यहाँ ये मंदिर मस्जिद बननी चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन इस देश के जो नागरिक हैं उनका हक भी मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि नौकरी, कल कारखाने, यह बिहार में भागीदारी देना चाहिए हम लोग का। जितना हम लोग का संख्या है भागीदारी नहीं मिल रहा है। ऊपर से हम लोग को एक कमजोर पति देश का प्रधानमंत्री, हम लोग जोरपत्ती खिलाड़ी भैया जो महागठबंधन का है, हम लोग का नाम कटवा दिए हैं। ये तो राहुल गांधी भैया ने सबको पकड़ा कि देखो जागो, तब हम लोग का पता चला कि कहाँ कितना कह रहे हो। सांबा कितने का नाम कट गया रे, कितने बचा रे, बताओ रे। डायलॉग याद है आपको? ये डायलॉग बोले वाकई इनके दिल से ये निकल रहा है ये डायलॉग। यह 20 साल की खतारी सरकार, 20 साल में अगर हमारे बिहार में कल कारखाने अगर उद्योग लगाते तो हमारे बिहार के नौजवान आज जो भटकते जा रहे हैं, कभी मुंबई में भगाया जा रहा है, तो कभी आसाम से भगाया जा रहा है, तो कभी महाराष्ट्र से भगाया जा रहा है। किस लिए? उनको लैंग्वेज के लिए भगाया जा रहा है। अब बताइए, यह सरकार हमको क्या समझ रखी है? भांग धतूरा समझ रखी है कि कहीं से तुम हमको मार के भगा दो, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा अधिकार है इस हिंदुस्तान में रहने का। यह हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। ये महागठबंधन सरकार आयो दादा चोरवे चकुदरवे चोरवा हम लोग का नाम काट दिया है। एक कमजोर पति, हम लोग जोर पति का खिलाड़ी।